हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 22 सितंबर और आज से गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी के रेट्स कम कर दिए गए हैं। कुछ गुड्स सर्विसेज ऐसी हैं जिसपे कि जीएसटी टोटली एग्जेम्प्ट हो चुकी है, मतलब आपको 0% से जीएसटी पे करना है। अब ऐसे फेस्टिव सीजन में आप प्लानिंग कर रहे होंगे 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, बसेस, ट्रैक्टर, ट्रक, एम्बुलेंसेस एट्सेट्रा। तो आज से आपको कितना जीएसटी पे करना होगा, जीएसटी कितना आप सेव कर पाएंगे, इससे आपकी सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक कस्टमर को तो अवेयर होना ही चाहिए कि उसको कितना जीएसटी पे करना है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बिजनेसमैन और कस्टमर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेसमैन की, जिनके स्टॉक में ऑलरेडी ये सारे व्हीकल्स पड़े हुए हैं जो कि उन्होंने हायर रेट से जीएसटी पे करके बाई किया था, लेकिन ये व्हीकल्स 21 सितंबर तक सेल नहीं हो पाए हैं और उनके जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हायर रेट्स की जो आईटीसी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऐसे केस में जबकि आज और इसके बाद अब जब भी ये व्हीकल सेल होंगे वो रिड्यूस्ड रेट से सेल होंगे, यानी कि कम जीएसटी रेट से अब ये माल बिकेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या इन बिजनेसमैन को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो कर रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई व्हीकल है 4 व्हीलर, उस पर 28% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अब आज से उसको 18% कर दिया गया है। तो 10% की जो एक्स्ट्रा जीएसटी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो कर रहा है, क्या इनको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी या फिर ये आईटीसी इनको वापस रिफंड के तौर पे मिल जाएगी, या फिर ये पहले जैसे सेट ऑफ करते थे अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से। तो देखिए, ऐसे बिजनेसमैन को ना तो आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है, ना ही कोई भी रिफंड आपको मिलेगा। जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि जैसे सेट ऑफ होता था उसी तरीके से आपका जो आईटीसी है वो आपके आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होता रहेगा। अब कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर में भी B2B और B2C दोनों कस्टमर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अब आज से आपको कितना जीएसटी पे करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे स्मॉल कार से। अब फेस्टिव सीजन चल रहा है तो लोग छोटी कारें पेट्रोल वाली, एलपीजी या सीएनजी वाली बाई करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। यहाँ पे पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी पे जो कि पहले 28% प्लस सेस लगता था, जिसके वजह से कि जीएसटी के रेट्स हाई हुआ करते थे, लेकिन अब दोस्तों आपको सिर्फ 18% का ही जीएसटी यहाँ पे करना है। यहाँ पर आप जीएसटी को सेव कर पा रहे हो और इससे आपकी जो सेविंग है, आपकी जेब पे जो भार पड़ेगा वो कम पड़ने वाला है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि जो ये आप कार खरीद रहे हो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी वाली, उसके इंजन की कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये कार्स 1200 सीसी के नीचे हैं या फिर लेंथ में 4000 mm के नीचे हैं तो 18% की जीएसटी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद स्मॉल कार जो डीजल वाली है, जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी के नीचे और इसकी लेंथ 4000 mm के नीचे है, यहाँ पे पहले 28% प्लस सेस था, लेकिन अब ये 18% हो चुका है। इसके बाद मिड साइज और लार्ज कार की बात करें, जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी के ऊपर होती है, उनकी लेंथ भी 4000 mm के ऊपर होती है। तो पहले ये 45% से लेके 50% के बीच में दोस्तों जीएसटी के रेट्स कस्टमर को पे करने होते थे, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 40% कर दिया गया है। इसके बाद जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जैसे एसयूवी हो गया, एमयूवी हो गया, एमपीवी हो गया या फिर एक्सयूवी हो गया, जिसपे 28% प्लस सेस लगता था, लेकिन अब ये दोस्तों 40% की कैटेगरी में आ चुका है, जिसके इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी के ऊपर, उसका लेंथ 4000 mm के ऊपर हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm के ऊपर होना चाहिए। ये जो कार्स होती है वो लग्जरी सेगमेंट में आती है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी के रेट्स थोड़ा सा ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 3 व्हीलर्स की यदि बात करें, जिसका HSN कोड 87038, तो 28% पहले था और आज से दोस्तों ये 18% इस पे लगेगा जीएसटी। पैसेंजर 3 व्हीलर्स जैसे कि ऑटो रिक्शा हो गया, और इसके बाद बसेस और व्हीकल्स फॉर 10+ पर्सन्स, तो ऐसे व्हीकल जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी कैपेसिटी 10+ पैसेंजर की होनी चाहिए। अब उसमें बसेस भी आ सकती
सकते हैं और कोई दूसरी अदर व्हीकल्स आ सकती है जिसपे 28% की जीएसटी थी, लेकिन अब इसे घटा के 18% कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस पे पहले 28% था, अब 18% हो चुका है। और इसके बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जैसे कि लॉरी हो गया, ट्रक हो गया, जिसका HSN 8704 है, पहले 28% था, अब ये 18% हो चुका है। और बेसिकली ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज की जाती है। और ट्रैक्टर की बात करें जो कि 1800 सीसी तक यदि है तो पहले ये 12% की जीएसटी थी, लेकिन अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है, जो कि आज से एप्लीकेबल हो चुका है। और दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। इसके बाद रोड वाले ट्रैक्टर्स हैं फॉर सेमी ट्रेलर्स, 1800 सीसी से ज्यादा का इंजन कैपेसिटी है, 28% था लेकिन अब ये 18% हो चुका है। इसके बाद मोटरसाइकिल की बात करें, 350 सीसी के नीचे यदि मोटरसाइकिल आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले 28% था लेकिन अब 18% हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों ऐसी मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी के ऊपर है, इंजन कैपेसिटी 28% था लेकिन अब ये 40% की कैटेगरी में आ चुका है। तो दोस्तों ये इसलिए क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में 350 सीसी के ऊपर वाली बाइक्स को रखा गया है, जिसकी वजह से इसके जीएसटी के रेट ज्यादा है। तो जो 40% वाले व्हीकल्स हैं उसमें तो आपको सेविंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे आपको जीएसटी ज्यादा पे करना होगा, लेकिन जो बाकी 28% वाले हैं जो कि 18% हो चुके हैं उसमें आप एक बड़ा सेविंग कर पाओगे। यहाँ पे बाईसाइकिल और बाईसाइकिल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12% की जीएसटी रेट थी, अभी 5% हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी रिलीफ जो कि आज से आप लोगों को मिलने जा रही है। और यहाँ पे कुछ यदि प्रोडक्ट की लिस्ट देखा जाए, जस्ट एक एग्जांपल पर्पस के लिए आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो प्राइजेस यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको उसी प्राइजेस में ये प्रोडक्ट मिलेंगे, बट हाँ इसको देखकर आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि किस तरीके से जीएसटी रेट्स कम होने से आपकी जेब पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मारुति सुजुकी का आल्टो कार यदि देख लें तो पहले 477,500 का माल के चलते यदि पड़ता रहा होगा, अब दोस्तों ये 22 सितंबर से 369,900 का पड़ेगा, जिसमें कि 1,07,600 सेव कर पाओगे आप क्योंकि 18% की जीएसटी एप्लीकेबल हो चुकी है। मारुति सुजुकी ब्रीजा की बात करें 868,999 अब 825,900 की हो जाएगी, 43,099 की प्राइजेस यहाँ पे सेविंग की हो सकती है। मारुति सुजुकी इको 569,500 518,100 यहाँ पर भी 51,400 के प्राइसेस सेविंग हो सकती है। हुंडई क्रेटा की बात करें तो पहले मान लीजिए 1220 की थी, अब ये 11,10,000 की पड़ेगी तो 1,10,000 का यहाँ भी सेविंग एप्लीकेबल हो गया। महिंद्रा XUV 700 17 लाख, 15 लाख 80,000 पे 1,20,000 की सेविंग। इसके बाद सिट्रोन C सीरीज 9,50,000 870 पे आ चुका है, 80,000 की यहाँ पे भी जीएसटी के रेट्स जो है कम हो जाएंगे तो सेविंग्स पड़ेगी। BMW मर्सिडीज बेंच जो कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको शो कर रहा हूं, इस तरीके से दोस्तों जीएसटी जो है आप सेव कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो एक अवेयरनेस का काम करेगी कि आप जब भी व्हीकल को बाई करने जाएं तो जीएसटी रेट्स के प्रति सजग रहें। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस आपको मिलेंगे जहां पर कि हो सकता है कि जो पहले वाली जीएसटी रेट्स हैं वही वाली जीएसटी रेट पे आपको गाड़ी सेल की जाए। यदि आप इससे अवेयर रहेंगे तो आप रिड्यूस जीएसटी रेट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।